बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th क्लास कंप्यूटर साइंस की पेपर पेयरिंग स्कीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर जो हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बेटा इसमें हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स बआसानी मिल सकें। बेटा बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये लेफ़्ट कॉलम में बेटा मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 जितने हमारे पास टोटल हैं वो सारे चैप्टर मैंने लिख दिए हैं। बेटा ये नीचे मैंने लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का पेपर आना है? 75 मार्क्स का पेपर हमने सॉल्व करना है, जिसमें से 15 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व करने हैं। 36 मार्क्स के हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 24 मार्क्स के हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो ये पेपर में आएंगे किस तरह से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कौन से चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा, सारा कुछ बेटा डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आना है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 8 नंबर का। बेटा क्या चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज़ और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, एमसीक्यूज़ 1 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। तो इसमें से टोटल 5 मार्क्स का पेपर आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 1 नंबर का एमसीक्यूज़, तो 5 नंबर का आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसके अंदर हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। तो इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 4 में से भी आपके पास बेटा टोटल 9 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर चैप्टर नंबर 5 को देखें तो उसमें से एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के, तो बेटा ये भी टोटल 5 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से, चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 6 में देखें तो एक एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 में बेटा सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, यानी चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर आप ना भी करें, सिर्फ इसमें से 2 नंबर का आपका जो है वो पेपर आना है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको अगर आप ना भी करें तो आप पेपर को बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 8 में 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यानी 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, 6 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये बेटा 14 नंबर हो गए और 2 नंबर के एमसीक्यूज़। 16 मार्क्स यानी 16 मार्क्स का पेपर आना है आपका चैप्टर नंबर 8 में से। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। पूरी बुक में से चैप्टर नंबर 8 आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से बेटा 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर के एमसीक्यूज़, टोटल 8 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसमें बेटा 2 एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर का ही इसमें से पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर और एक 8 नंबर का पूरा जो है वो क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये भी बेटा आपके पास टोटल जो है ये 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, 8 वाले चैप्टर में से 16 मार्क्स का था और चैप्टर नंबर 11 में से बेटा 15 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से भी एक एमसीक्यूज़, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी टोटल 15 मार्क्स का बेटा पेपर आएगा। और जो चैप्टर नंबर
12 में से बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आना है, वो आपका प्रोग्राम होना है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर में से थ्योरी आएगी, चैप्टर नंबर 12 का बेटा आपका सिर्फ क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQs, 5 नंबर का पेपर आएगा बेटा। और चैप्टर नंबर 14 भी बेटा बहुत ज़्यादा लीस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी चैप्टर नंबर 7 उसमें से भी 2 नंबर का पेपर आना है और चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 7 और 14 को अगर आप ना भी करें तो आपका बेटा जो है पेपर बासानी जो है वो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद बेटा देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमने जो है टोटल कितने कितने मार्क्स को सॉल्व करने हैं। अब बेटा हम इनका जो है वो पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि पेपर आता किस तरह से है। तो बेटा पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। पेपर पैटर्न में बेटा टोटल आपके पास पेपर में 9 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं बेटा आपके पास, टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, ठीक हो गया। जिनमें से बेटा आपके पास 1 क्वेश्चन होना है अबाउट MCQs। MCQs के मतलब पहला क्वेश्चन जो है उसमें 15 उसके ऑप्शंस होंगे, यानी 15 MCQs वाले क्वेश्चन होंगे और हमने 15 के 15 ही अटैम्प्ट करने होंगे, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। उसके टोटल मार्क्स हमारे पास कितने होंगे, 15 होंगे। उसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमारे पास जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने टोटल 6 अटैम्प्ट करने हैं। 9 में से 6 करने हैं और 6 के बेटा हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होने हैं, तो 6 के कितने हमें मिलेंगे, 12 नंबर मिलेंगे। और इसमें बेटा जो कम्बिनेशन बनेगा चैप्टर 2, 3, 5, 6 और 7, इन बेटा 5 चैप्टर में से ये टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे जिनको हमने सॉल्व करना है, जिनमें 9 में से हमने 6 करना। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें पेपर का, तो उसमें भी बेटा हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं, सॉरी इसमें भी बेटा 9 आने हैं, जिनमें से हमने 6 करने हैं। ये गलती से लिखा गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी कितने आने हैं, 9 आने हैं और हमने 6 करने हैं। और वो किस में से आने हैं बेटा, चैप्टर नंबर 8, 9 और 11 में से, वो भी बेटा 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो उसमें भी 9 होने हैं। 9 में से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 12 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होता है। और ये वाला चैप्टर नंबर 10, 12, 13 और 14 में से ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बेटा आपके पास। उसके बाद अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये बेटा जो 5 सवाल हैं 5, 6, 7, 8 और 9, ये बेटा सारे लॉन्ग क्वेश्चन के हैं और हर क्वेश्चन का जो है वो बेटा 8 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, 8 नंबर हैं बेटा। तो इसके बेटा 2 जो है आपके पास जो है ना कम्बिनेशन है, एक तो आपके पास आने हैं 2 क्वेश्चन जो है 5 वाला और 6 वाला बेटा, ये दोनों आने हैं एक चैप्टर नंबर 1 में से और एक चैप्टर नंबर 4 में से। इनमें से हमने दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, यानी हम दोनों सॉल्व नहीं कर सकते, कोई एक करना है, या चैप्टर 4 का कर लें या चैप्टर 1 का कर लें। उसके बाद बेटा जो अगले 3 क्वेश्चन होने हैं 7, 8 और 9, वो आने हैं सी लैंग्वेज में से, यानी चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक जो है। तो उसमें बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। हर एक के बेटा 8-8 मार्क्स हैं, लेकिन हमने इनमें से कोई 2 सॉल्व करने हैं, हमारी मर्ज़ी है। चाहे हम 8वें चैप्टर और 11वें वाला कर लें, चाहे 8वीं और 12वें वाला कर लें, चाहे 8वें और 11वां या 11वां और 12वां कर लें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है बेटा। और इसमें सिर्फ ये चीज़ है, बाकी सारे चैप्टर में से थ्योरी आनी है और जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो क्या आना है बेटा, आपका प्रोग्राम आना है, ठीक हो गया। तो बेटा ये थी पेपर स्कीम, पेपर किस तरह से आना है, किस चैप्टर में से कितना पेपर आना है। उसके अलावा बेटा पेपर का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने कितने मार्क्स के होने हैं बेटा, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कंप्यूटर सेकेंड ईयर के बेटा गैस पेपर। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी बेटा। उसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं।